सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हम आपको विघ्न विनाशक गणेश जी के बारे में बताएंगे कि कैसे वे किस परिस्थिति में गणेश जी को दो कन्याओं से विवाह करना पड़ा, वे उनकी दो पत्नियां क्यों थी। वहीं दूसरी तरफ गणेश जी ने भी वृंदा को क्या श्राप दिया, वह किस प्रकार से पूजनीय तुलसी बनी। तो कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान वहां एक विचित्र घटना घटित होती है। असुर कुल में जन्मी तेजस्विनी वृंदा, जिनका नाम बाद में तुलसी भी पड़ा, वह विवाह योग्य हुई। वृंदा इतनी तेजस्विनी थी कि उनके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। तब गुरु के परामर्श पर वृंदा अपने लिए योग्य वर की तलाश में स्वयं ही निकल पड़ी, परंतु सारे संसार में उन्हें अपने योग्य कोई भी वर नहीं मिला। तब घूमते घूमते वृंदा गंगा नदी के उस तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी तप में लीन थे। वृंदा वहां पर तप में लीन गणेश जी को देखती है। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में लीन गणेश जी के समस्त अंगों में सुगंधित चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तब गणेश जी के आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर और तप को देखकर वे उन पर मोहित हो जाती है। भगवान गणेश को रिझाने के लिए वृंदा तरह तरह के प्रयास करने लगती है। इस प्रयास में वृंदा का भी काफी समय व्यतीत हो जाता है, परंतु भगवान गणेश जी का तप चलता रहता है। परंतु फिर भी वृंदा अपना प्रयास नहीं छोड़ती। गणेश जी भी वृंदा के इस प्रपंच को देख रहे होते हैं। उन्हें इस बात का आश्चर्य भी होता है कि यह स्त्री इस प्रकार का आचरण आखिर क्यों कर रही है। तब काफी समय व्यतीत होने के उपरांत अपनी तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने वृंदा से उसका परिचय पूछा, साथ ही उसके इस प्रकार का आचरण करने का कारण भी पूछा। तब यह सुन वृंदा ने अपना परिचय दिया और साथ में यह भी बताया कि उनके पिता उनके लिए योग्य वर नहीं खोज पा रहे हैं, इसीलिए वह स्वयं अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में निकली है। तब वृंदा गणेश जी से विनीत भाव में कहती है कि अब आपको देखकर मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, मैं आप पर मुग्ध हूँ, इसीलिए आप मुझसे विवाह करके मुझे कृतार्थ करें। यह सुनकर गणेश जी वृंदा से कहते हैं कि हे देवी, किसी ब्रह्म योगी का ध्यान भंग करना अशुभ होता है। मैंने ब्रह्मचारी रहने का विचार किया है, इसीलिए अब मैं तपोलीन रहना चाहता हूँ। मैं विवाह बंधन में बंध नहीं सकता, अतः आप अपने लिए कोई दूसरा योग्य वर ढूंढ लीजिए, मैं विवाह नहीं कर सकता। तब यह सुनकर वृंदा को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में कहती है कि मेरी जैसी योग्य कन्या से विवाह का प्रस्ताव कोई कैसे ठुकरा सकता है। और इस प्रकार वृंदा के गर्व ने उसकी बुद्धि को ग्रस लिया। गणेश भगवान ने तो शांत होकर अपनी विवशता बताई थी, परंतु अपने रूप के गर्व में चूर वृंदा ने उसका अर्थ कुछ गलत निकाल लिया और वृंदा क्रोध में गणेश जी को श्राप देती है कि तुम्हें अपने ब्रह्मचारी होने का बहुत मान है, तुम मुझ जैसी रूपवती और गुणवती कन्या को ठुकरा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं अपितु दो विवाह होंगे। मित्रों, जब गणेश जी ने यह सुना तो वह अवाक रह गए और उसके पश्चात उन्हें भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने भी वृंदा को श्राप दे दिया। तब गणेश जी वृंदा को श्राप देते हुए बोले कि तुम्हें अपने रूप और गुण पर बहुत गर्व है, विवाह के लिए इतनी लालायित हो कि तुम पर असुर गुण हावी हुआ है और अकारण ही तुमने मुझे श्राप दिया है।
इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। तुम्हें अपने जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा और तुम एक दिन वृक्ष की बन जाओगी। मित्रों, असुर से विवाह और वृक्ष बन जाने का श्राप सुनकर वृंदा रोने लगी और वह गणेश जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। वृंदा के बार बार क्षमा मांगने पर गणेश जी का क्रोध शांत हो जाता है। तब वे बोलते हैं कि मैं श्राप तो वापस नहीं लौटा सकता, परंतु श्राप में ऐसा संशोधन कर सकता हूँ कि मेरा यह श्राप वरदान सिद्ध हो जाएगा और वृक्ष रूप में तुम भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओगी। इस संपूर्ण पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी और जिस पूजा संस्कार में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा वह पूजा अधूरी मानी जाएगी। परंतु मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा, क्योंकि तुमने मेरे तप व ब्रह्मचर्य को भंग करने का प्रयास किया। मित्रों, तभी से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में मुख्य रूप से अक्षत, फूल, इत्र, सिंदूर, दुर्वा और मोदक चढ़ाए जाते हैं। परंतु तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। साथ ही मित्रों, गणेश जी के इसी श्राप के कारण वृंदा का विवाह असुर राज जालंधर के साथ हुआ, जो बाद में सती हुई और जिसकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जो तुलसी के नाम से विख्यात हुई। मित्रों, वृंदा की तुलसी बनने की कथा तथा बाद में तुलसी व शालिग्राम के विवाह संबंधी पौराणिक कथा की जानकारी आप मेरी वीडियो भगवान विष्णु शालिग्राम कैसे बने में सुन सकते हैं। वहीं मित्रों, दूसरी तरफ वृंदा का श्राप भी गणेश जी का पीछा कर रहा था और वे भी उससे पीड़ित थे। तो मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। तो पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि गणेश जी अपनी शारीरिक बनावट से बहुत नाराज थे, क्योंकि उनका शरीर अत्यंत भारी था, उनका पेट निकला हुआ था, साथ ही शीश के स्थान पर हाथी का मस्तक था। इसीलिए ना तो कोई देव कन्या और ना ही कोई ऋषि कन्या उनसे विवाह करने के लिए राजी थी। गणेश जी के सभी मित्रों का विवाह हो रहा था। इसी बात से परेशान वे दुखी होकर गणेश जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था। और फिर गणेश जी देवों के विवाह में विघ्न डालने लगे। इसमें उनकी सहायता उनका वाहन मूषक भी करते थे। वे हर जगह विवाह स्थान पर मूषक राज को भेज देते। तब मूषक देवों की बारात के मार्ग में और मंडप के नीचे खुदाई कर देता और इस आपाधापी में विवाह का शुभ मुहूर्त निकल जाता। गणेश जी इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी देवता उनसे शिकायत की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। इसके उपरांत दुखी सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। तब ब्रह्मा जी इसको सुनकर मुस्कुराने लगे और देवताओं को बताया कि ये सब वृंदा के श्राप के कारण ही हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा ने इस समस्या को सुलझाने और गणेश जी को मनाने के लिए अपनी योग शक्ति से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि को जन्म दिया। ये दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। तब इन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंच गए और दोनों को शिक्षा देने की बात कही। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भगवान गणेश दोनों को शिक्षा देने लगे। इस दौरान जब भी मूषक राज किसी भी देवता के विवाह की सूचना देने भगवान गणेश जी के पास आते, तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई दूसरी बात छेड़ देती थी। इससे देवताओं के विवाह बिना किसी समस्या के संपन्न होने लगे। परंतु एक दिन भगवान गणेश जी को ज्ञात हो गया कि रिद्धि और सिद्धि के ही कारण देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो रहे हैं, जिससे भगवान गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। परंतु तभी भगवान ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं और गणेश जी से कहते हैं कि मुझे अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के विवाह के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। गणेश जी, कृपया आप ही इनसे विवाह कर लें।
इस प्रकार भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। शिव महापुराण में भी बताया गया है कि भगवान गणेश जी की रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां थी, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। तो मित्रों, इस प्रकार वृंदा के श्राप से गणेश जी के 2 विवाह संपन्न हुए। ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।